सभी को जय श्री राम मित्रों। समझ नहीं आ रहा है बात कहाँ से शुरू करूँ और क्या करूँ। बस खोलो तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का चमत्कार, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये कर दिया, धीरेन्द्र कृष्ण बाबा ने मन की बात जान ली, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों का खजाना, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी की महान कृपा, बागेश्वर धाम का चमत्कार, न जाने क्या क्या। न्यूज चैनल खोलो तो बस यही चीज चलती। हद है यार, हमारे देश का न्यूज चैनल ऐसा हो गया है कि जो न्यूज के अलावा वो सब चीजें दिखाता है जो जरूरी नहीं है। जो जरूरी है उसको कभी नहीं दिखाएगा, जिसकी आवश्यकता है, जो सच में समाचार है, उसे कभी नहीं दिखाएगा। बस चाटुकारिता, चाटुकारिता और सिर्फ चाटुकारिता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हम आगे इस पे बात करेंगे, पूरी मेरी बात सुनिएगा। अब हम बात करते हैं उस नवयुवक, नौजवान जिसने अभी कुछ ही समय में अपना इतना बड़ा वर्चस्व बना लिया है कि जहां पर भी जाता है करोड़ों की संख्या को लेकर के जाता है। मतलब उसे सिर्फ देखने के लिए, उसके सिर्फ एक दर्शन के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो कहीं पर भी जाते हैं तो उनके साथ लाखों की भीड़ जमा हो जाती, उन्हें सुनने के लिए, उनसे उनकी कथा को सुनने के लिए, उन्हें सिर्फ देखने के लिए। तो वो खुद को, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वो खुद को हनुमान जी का परम उपासक बताते हैं, हनुमान जी का भक्त बताते हैं। जो कोई भी व्यक्ति विशेष को अपनी सभा से बुलाते हैं तो उनके मन की बात जान लेते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये जान लेते हैं। और उसके जो बीमारियां हैं, उसकी जो परेशानियां हैं, वो सब कुछ जान लेती हैं। यानी कि उसके जो इंसान होता है, उसके मन के अंदर या उसके मस्तिष्क में जो कुछ भी उसके साथ चल रहा होता है, उसकी सारी बातों को जान लेते हैं। और वो ऐसा बताते हैं कि उन्हें ये सब चीज़ें हनुमान जी की प्रेरणा द्वारा ज्ञात होता है, और वो सब एक पर्चे में लिख देते हैं और उस पर्चे को बोलकर बताते हैं कि क्या ये सही है। तो व्यक्ति जो सामने बैठा हुआ होता है वो बताता है सही या गलत। तो अभी तक के तो ऐसा हुआ नहीं है कि जो उन्होंने कहा हो वो गलत निकला हो, पर्चा में भी और लोगों से पूछने के बाद ये भी राय आती है कि हम उनसे कभी कोई मिलता नहीं है, लेकिन वो रैंडमली ऐसी व्यक्ति को बुलाते हैं और उसके बारे में सब कुछ सच सच कह देते हैं। तो कितना सही है, कितना गलत, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, सनातन की शक्ति तो हर जगह व्याप्त है। अगर आप सच्चे मन से भगवान को मानते हैं, भगवान को जानते हैं, तो आपके ऊपर भी कृपा हो जाएगी। कुछ लोग इसको माइंड रीडिंग का बोलते हैं, जैसे सुहानी शाह हैं एक, जो माइंड रीड करती हैं, जो आपके अंदर के मन की बात जान लेंगी, आपका नाम जान लेंगी, आपकी समस्या जान लेंगी। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होती है, और इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, कि ये बीच से उठाते हैं और बताते हैं। तो बात ये आती है कि इनके पास जो भी जाता है, इनके पास जो भी व्यक्ति विशेष जाता है, यदि वो बोलते हैं इसको कि आप इसका जाप कीजिए, आप इस मंत्र का जाप कीजिए, आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर आपको लकवा है, आपको निमोनिया है, तो अगर वो आपको जाप का बताते हैं इससे बीमारियां ठीक हो जाएंगी, तो आप खुद से भी कुछ खुद का दिमाग लगा सकते हैं। आप सोचिए कि अगर आपको निमोनिया है, आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं और आपके मन में संदेह है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो 110% है कि आप ठीक नहीं होंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डॉक्टर की जरूरत है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, और भगवान के ऊपर भरोसा लेकर के जाइए कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक हो जाएगा। देखिए, आप और हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जरूरत के टाइम पे ऊपर वाले को याद करते हैं। जब हम खुश होते हैं और जब हम सही होते हैं तो हम ऊपर वाले को भूल जाते हैं, हम उसको याद तक के नहीं करते। जब कुछ भी हमारे साथ गलत होता है तो हम ऐसी बाबाओं के पास चले जाते हैं और वो जो कुछ भी बताता है उसे सच मानकर उसे करने लगते हैं। फिर निमोनिया होता है तो फिर बच्चों को हम पानी में डुबोते हैं और उसकी हम जान ले लेते हैं। यार, खुद का भी दिमाग इस्तेमाल करो। जब हमारे प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को जब शक्ति लगती है ना, अगर वो सब चीज़ें ऐसी चीज़ होती तो क्या वो तुरंत ठीक नहीं कर देते? नहीं कर पाते हैं। एकदम उनको समझ नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें। संयम टूट जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़े चिढ़ने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। तब संकट मोचन हनुमान जी पवन वेग से जाकर संजीवनी बूटी लेके आते हैं और उनका उपचार किया जाता है। तो जब वो भगवान के साथ ऐसा हो सकता है तो हम इंसान हैं। अगर हमको कोई मंत्र की शक्ति बताई जाती है या फिर किसी प्रकार का
झाड़ फूक किया जाता है तो एक विश्वास के नाम से किया जाता है, एक प्रभु के नाम से किया जाता है, लेकिन उसके लिए क्या हम डॉक्टरी उपचार छोड़ दें? ऐसे में तो गलत हो जाएगा ना। और एक चीज, जो सनातन के साथ खेलता है, जो सनातन का अपमान करता है, जो सनातन का ढोंग करता है, उसको ना आप और हम जवाब नहीं दे सकते, उसे सनातन खुद जवाब देता है। ऐसे बहुत सारे हमारे जो बाबा हुए हैं, जो ढोंगी हुए हैं, जिनको सनातन ने खुद जवाब दिया है, जो कुछ बंद है जेल में। आपको और हमको उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी प्रकार यदि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आप देखिए, उनको गुरु मान सकते हैं, आप उनको भगवान मत मानिए, क्योंकि उनसे भी गलतियां हो सकती, वो भी गलत कर सकते हैं। फिर जब वो गलत करेंगे तो आप उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, आप उनको गलत साबित करेंगे, आप उनको गलत बोल देंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। आप उनको भगवान मान के बैठे हैं। भगवान मानना है तो आपके घर में आपके माता पिता हैं, आप उनको मान सकते हैं। आपके जो इष्ट देव हैं, श्री रामचंद्र जी हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, विष्णु जी हो सकते हैं, शंकर जी हो सकते हैं। यकीन मानिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अंतर मन से पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, 2 मिनट उसके पास हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं तो सारी चीज उन तक पहुंच जाती है। बस मन में श्रद्धा हो तो। और आप में मन में श्रद्धा नहीं, आप लगातार रात दिन पूजा कर रहे हैं, आपके मन में द्वेष पनप रहा है, क्रोध पनप रहा है, लोभ पनप रहा है, तो यकीन मानिए सारी पूजा व्यर्थ है। दिखावे के लिए कुछ चीज मत कीजिए, अपने लिए कीजिए, स्वयं के लिए कीजिए, आस्था मन से कीजिए, सब कुछ सही होगा। अब बात करते हैं न्यूज चैनल वालों के ऊपर। देखो यार, न्यूज चैनल वाले क्या करते हैं ना, जब कुछ टॉपिक रहेगा ना, जो कुछ एकदम ट्रेंडिंग में चलता रहेगा, उसको बड़ा बना देंगे। यार क्या इनका काम है बाबाओं के पास जाकर के इनकी चाटुकारिता करना? अगर वो सही है तो सामने आ जाएगा, गलत है तो भी सामने आ जाएगा। ये सिर्फ जो ट्रेंडिंग में चलेगा बस उसके ही गुणगान में लगे रहेंगे। जो न्यूज है एक्चुअल में उसको नहीं दिखाई जाती, जो नहीं है उसे दिखाई जाती है। ये कभी जो न्यूज चैनल वाले होंगे, जब कोई शहीद आता है तो उसे वो एक देखो, शहीद को देखना हर कोई चाहता है, तो उसे अपनी टीआरपी के लिए शहीद की यात्रा दिखा देंगे। कौन मंत्री आया, कौन महामंत्री आया, कितने लोग आए, कितने क्या क्या किया, वो सब दिखा देंगे। लेकिन जैसे ही शहीद हुआ या फिर उसकी अंत्येष्टि हुई, उसे जब अग्नि दी गई, जब वो पंचतत्व में विलीन हो गया, उसके बाद उसके परिवार की कोई खबर नहीं, उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या बीत रही, क्या नहीं बीत रही है, कोई खबर नहीं। किसान के कोई मुद्दे लोग कभी लेकर के आए हैं? मैं दिखावटी किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जमीनी स्तर में जुड़े हुए हैं, जो लाखों किसान रात दिन मेहनत करते हैं। क्या उनकी एक भी समस्याएं आपको कभी न्यूज में दिखती हैं? कभी नहीं। कभी आम आदमी की समस्याएं दिखेंगी? कभी नहीं। ये वही ट्रेंडिंग चीजों को लेकर के दिखा देंगे, और ज्यादा कुछ रहा तो आपस में भिड़वा देंगे। आप एक धर्म के, आप एक धर्म के, आप एक समाज के, आप एक समाज के, आपस में भिड़वा के टीआरपी फिर से गेन कर लेंगे। उसको सही बताएंगे, कभी उसको गलत बनाएंगे। अबे हद है यार, सुधर जाओ अब यार। कहाँ रह गया हमारे देश के न्यूज चैनलों का रैंक? आप भी नहीं जान सकते, मैं भी नहीं जान सकता। चाटुकारिता में सब कुछ ये लोग खत्म कर दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता चल रही है। यहाँ ओरिजिनल किसी को कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा है। कभी बाबाओं का चाटुकारिता करते हैं तो ये कभी नेताओं की चाटुकारिता करते हैं। ये अपने, इनका अपना कुछ नहीं होता, इनको अपना कुछ नहीं पता होता है कि इनको दिखाना क्या है, क्या नहीं दिखाना। ये इनको आदेश दिए जाते हैं कि तुम लोग ये दिखाओ, तुम लोग वो दिखाओ, प्रचार प्रसार करते हैं, न्यूज नहीं बताते। पता नहीं हमारे देश का न्यूज जो किस स्तर पे जा चुका है मालूम नहीं। न्यूज चैनल देखना भी अब ठीक नहीं लगता है। आपस में चीजों को लड़ाया जाता है, आपस में चीजों को फैलाया जाता है। एक करने की बात कोई नहीं करता, तोड़ने की बात सब करते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो सनातन की शाश्वत भक्ति करता है, लगन करता है, तो आप अपने लिए करिए, किसी के बोलने बताने से दिखावटी में आकर के मत कीजिए। अगर समर्पण करना है तो पूर्ण रूप से समर्पित रहिए। और अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, अगर वो उस बीमारी की, वो बीमारी डॉक्टर से ठीक होगी, तो आप जाइए डॉक्टर के पास, और ऊपर वाले पर श्रद्धा भक्ति रखते हुए जाइए कि ये एक दिन जरूर ठीक होगा। तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी हो जाती। और आप लोग को यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए आप लोग को यदि मेरी बात अच्छी लगी तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।